रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले ज़िक्र करेंगे 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर का जो दिन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इसलिए यादगार है कि उस रोज़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब 2007 को पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी, एक तवील अरसा तक ख़ुद साख्ता जिला वतनी के बाद, तो उन पर अटैक हुआ था, बम धमाका हुआ था जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए थे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मौजज़ाना तौर पर बच गई थी। उन शोधाओं की याद में वो ये 18 अक्टूबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हर साल मनाया जाता है। इस रोज़ छुट्टी भी की जाती है और इस रोज़ जो है वो अमूमन गुज़श्ता 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 16 सालों से या 17 सालों से ये जलसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में मुनक़्क़द करती रही है। लेकिन इस साल पीपल्स पार्टी ने ये फ़ैसला किया है कि ये जलसा शोधाओं की याद में ये जलसा हैदराबाद में मुनक़्क़द किया जाएगा। इस सिलसिले में तैयारियां भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी की डिविज़नल मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। तैयारियों का सिलसिला भी आखिरी मराहिल में है। लेकिन इसके साथ साथ ही 18 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के ज़ेर तमाम एक इजलास भी मुनक़्क़द हुआ किंगरी हाउस में, और उस इजलास में GDA से ताल्लुक़ रखने वाली तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की और GDA भी एक 18 अक्टूबर को एक जलसा मुनक़्क़द करने जा रही है। जलसा जो है वो जुलूस की सूरत में जलसा कराची से ठट्ठा और बदीन जाकर पहुँचेगा और बदीन में एक बहुत बड़ा जलसा मुनक़्क़द किया जा रहा है। अब जलसे का जो मकसद वो ये है कि जो GDA के जो लोग हैं, जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की गई हैं, उन पर एहतजाज किया जाएगा और GDA को एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म किया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुर्तज़ा जतोई के घर पर भी छापे लगाए गए हैं। वो GDA के बड़े अहम रहनुमा हैं। उनके कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया है, उनकी ज़मीनों पर भी कब्ज़े किए गए हैं। इसी तरह से ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा, जो किसी ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम हिस्सा हुआ करते थे, आसिफ़ अली ज़रदारी की जो है वो हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी हुआ करते थे, वज़ीर दाखिला थे। तो उनके कारकुनान को भी, कुछ उनके साथियों को भी गिरफ़्तार किया गया है। उनके साथ भी ज़्यादतियाँ की गई हैं पीपल्स पार्टी की जानिब से बकौल ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा के। तो उन पर भी सख्त एहतजाज किया जाएगा और जलसे का मकसद लोगों को एक मरतबा फिर GDA की जानिब राग़िब करना है। तो अब ये जो 18 अक्टूबर को 2 जलसे मुनक़्क़द हो रहे हैं एक साथ ही, और इन तमाम जलसों में लामाला पूरे सिंध के लोग शिरकत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी हर ज़िला से लोग आएंगे अपने अरकान असम्बली की क़यादत में। इसी तरह से GDA के जो लोग हैं वो भी इस जलसे में शिरकत करेंगे। तो बड़ा तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है और इस सिलसिले में कहा यह जाता है कि पीपल्स पार्टी का एक अहम इजलास हुआ और खुफिया इजलास हुआ। उसमें चंद लोगों की ये राय है कि 18 अक्टूबर से कबल GDA के कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार कर लिया जाए या कुछ लोगों को उनके घरों पर नज़रबंद कर दिया जाए ताकि वो अपना जलसा मुनक़्क़द ना कर सकें, और जो सिंध में जो तसादुम की सूरत हाल पैदा हो सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं 18 अक्टूबर को, उन हालात से निपटा जा सके। तो मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GDA के रहनुमाओं में की कोई गिरफ़्तारी का कोई फ़ैसला करे या कुछ लोग गिरफ़्तार भी किए जा सकते हैं। बहरहाल 18 अक्टूबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी भरपूर ताकत का मुज़ाहरा तो ज़रूर करेगी हैदराबाद में, और पूरे सिंध से उनके कारकुनान को बुलाया गया है। तमाम अरकान असम्बली पर ज़िम्मेदारियाँ रखी गई हैं कि उन लोगों को कितने कितने लोग लाने हैं। पीपल्स पार्टी का तो जलसा ज़रूर कामयाब होगा, लेकिन GDA का जो जलसा होने जा रहा है उस सिलसिले में जो गुफ्तगू की जा रही है या जो कयासानियाँ की जा रही हैं, वो ऐसा महसूस होता है कि GDA के जलसे को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अब एक तवील अरसे के बाद GDA ने एकदम जो जलसे का ऐलान किया है, तो उसके पसे पर्दा कुछ लोगों का ख्याल है कि इस GDA को दोबारा सरगर्म करने का मकसद क्या है? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हमारी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ दूरियां पैदा होती जा रही हैं? इसलिए कि हमारे यहाँ तो ये महसूस किया जाता है कि जब भी कोई सियासी सरगर्मियाँ शुरू होती हैं तो अमूमन ये महसूस किया जाता है या कहा जाता है कि इनके इस सियासी सरगर्मियों के पीछे यकीनन हमारे इदारे मौजूद होंगे।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब कामयाबी हासिल की फार्म 47 के तहत 8 फरवरी 2024 को, तो उस रिज़ल्ट को जीडीए ने पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में दूसरी सियासी जमातों ने, बल्कि जीडीए ने जो सिंध का रिज़ल्ट था उसको मानने से इनकार कर दिया था। और फिर जीडीए ने 3 से 4 एहतजाजी जलसे भी किए थे, उसमें पीर साहब पगाड़ा भी खुद मौजूद थे। एक मोरो में भी जलसा, बहुत बड़ा जलसा मुनक्कद किया गया था। फिर सुपर हाईवे पर भी एहतजाज किया गया था। एक हैदराबाद में भी गालिबन एक जलसा हुआ था, बड़ा जलसा किया गया था। लेकिन उसके फौरी बाद जो है वो जीडीए बैक हो गई थी और जो एहतजाजी सिलसिला था वो जो है बंद कर दिया था। तो उस वक्त ये कयास आराइयाँ की जा रही थी कि इन जीडीए के लोगों को हम, इसके बाद जीडीए बिल्कुल अनएक्टिव हो गई थी और उनकी किसी भी किस्म की कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही थी। और अवाम की जानिब से भी शदीद मायूसी पैदा हो गई थी। उनके कारकुनान में जीडीए में शामिल तमाम सियासी जमातें मायूस होती नज़र आ रही थीं। लेकिन अब दोबारा जीडीए का एक्टिव होना, ऐसा महसूस होता है कि इदारों की जानिब से इन्हें ज़रूर कोई इशारा दिया गया है और जिसके बाद ये जीडीए एक्टिव हमें नज़र आ रही है। नाज़रीन, कहा जाता है कि जीडीए के साथ साथ जेयूआई की भी शिरकत को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। और इस सिलसिले में मुर्तज़ा जतोई ने गुज़श्ता दिनों शिकारपुर में जेयूआई के अहम रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम जतोई साहब से भी मुलाकात की थी। और मुर्तज़ा जतोई साहब का ये इसरार था कि जेयूआई भी पूरी तरह से इस 18 अक्टूबर के जलसे में शिरकत को यकीनी बनाए। तो नाज़रीन, अब मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 18 अक्टूबर के जलसे को कामयाब बनाने के लिए एक मरतबा फिर काबीना में तोसी का शोशा छोड़ा है कि अब वो काबीना में तोसी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अरकान असम्बली को ये बावर ज़रूर कराया गया है कि 18 अक्टूबर के बाद सूबाई काबीना में तोसी की जाएगी। और इस हवाले से जिन वज़रा के नाम लिए जा रहे हैं उसको टास्क दिया गया है मुख्तलिफ लोगों को कि वो लोग कितने लोग अपने हलके से इस जलसे को कामयाब कराने के लिए ला सकते हैं। तो अभी तक जिन लोगों का नाम सामने आया है सूबाई काबीना में, उसमें वो पुराने चेहरे हैं जो 2008 में जिनको शामिल किया गया था। उनमें खैरपुर से मंजूर वसान है और उसके अलावा आगा सिराज दुरानी का नाम लिया जा रहा है, जमील सुमरो साहब का नाम लिया जा रहा है। उसके अलावा नादर मक्सी, लाड़काना से नादर मक्सी का नाम लिया जा रहा है और ज्ञानचंद इसरानी का नाम लिया जा रहा है। फिर निसार खोड़ो के लिए कहा जाता है कि उनको भी सूबाई काबीना में शामिल किया जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ नाम लिए जा रहे हैं कि इन लोगों को मतवक्का जो काबीना में तोसी होगी इनको शामिल किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जलसे को कामयाब बनाने के लिए लॉलीपॉप दिया गया है और मुराद अली शाह चाहते हैं कि वो इस छोटी सी काबीना को, जो जूनियर लोग उनके साथ शामिल हैं, उन लोगों को साथ लेकर चले। तो मुराद अली शाह इस वक्त पूरी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक मजबूत कैंडिडेट हैं चीफ मिनिस्ट्री के। और जो लोग ये कयास आराइयाँ करते रहते हैं कि मुराद अली शाह आज गया या कल गया, ऐसी सूरत हाल नहीं है, बल्कि मुराद अली शाह पूरी तरह से मजबूत है। जैसे कि मैंने माजी में भी मैं कहता रहा हूँ कि जो लोग भी मुराद अली शाह के मुकाबले में चीफ मिनिस्ट्री के उम्मीदवार हैं उनके लिए जो है वो मायूसी का आलम है। इसलिए कि मुराद अली शाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला नहीं है, बल्कि उन लोगों के ज़्यादा करीब हैं जिन लोगों ने इसको वज़ीर आला बनाने में कामयाब किया और उनको कंटिन्यू करने में भी उनका बड़ा किरदार है। तो नाज़रीन, अब मैं ज़िक्र करूँगा पीटीएम के जरगे के मुतालिक। तो पीटीएम का जो जरगा था वो आज तीसरे रोज़ भी जारी था और बड़ी कामयाबी से उस जलसा जो था कामयाब रहा। और इस जलसे में जो एक ख़ास बात ये थी कि एक तो कहा जाता है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि 3 लाख से ज़ायद इस जरगे में लोग मौजूद थे। कुछ लोगों का मुख्तलिफ फिगर्स बता रहे हैं, लेकिन जो पंडाल था वो पूरी तरह से भरा हुआ था। और पंडाल में कहा जो मिसाल दी जाती है कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी, तो यही सूरत हाल थी। और फिर आज एक जो नई दिलचस्प सूरत हाल थी वो ये थी कि पंडाल में जब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की लंदन की जानिब से ऐलान किया गया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन के जो सूबाई कमेटी के है अनवर तरीन साहब जो हैं
وہ بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ تو جو ہی پنڈال میں یہ اعلان کیا گیا تو لاکھوں جو موجود تھے اس جرگے میں، لاکھوں لوگوں نے نہ صرف الطاف حسین کے اس پیغام کو ویلکم کیا، بلکہ لوگوں نے کھڑے ہو کر کلیپنگ کی، تالیاں بجائی، الطاف حسین کے نعرے لگائے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید آج بھی الطاف حسین کوئی اس جرگے سے خطاب کرنے آئے۔ تو پورا پنڈال جو تھا الطاف حسین کے نعروں سے گونج اٹھا تھا، اور اس کی آپ تھوڑی سی میں فوٹیج آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو ہی اناؤنس کیا گیا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے کہ الطاف حسین صاحب کا بھی پیغام سخیر روکیٹ پر مشری کی راہ سے ملی دی اور کلیم فرائیو اور دا متحدہ قومی مومنٹ الطاف حسین لندن زموار ملگری انور ترین راہ سے دلی دی طول تار کلیم آئیو دا طول ملگر خاص کو چکشیوی دا پروگرام باقاعدہ آغاز کو وزا میں تمام پختون قوم کے لیے جس پختون قوم نے جس جواں مردی کے ساتھ، جس دلیری کے ساتھ اس جرگے کو منعقد کیا، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی، اگرچہ ایک طرف تو لاشیں گرائی جا رہی تھیں، ایک طرف ان کے کیمپ اکھاڑے جا رہے تھے، ایک طرف صوبائی حکومت بھی مخالف تھی، وفاقی حکومت کا بھی یہی خیال تھا کہ وہ کسی صورت بھی اس جرگے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس جرگے کو کامیابی حاصل ہوئی، اور اس پنڈال میں موجود لوگوں کا خیال تھا کہ جہاں جہاں ہمارے پختون قوموں نے بھرپور محنت کی اس جرگے کے لیے، وہاں الطاف حسین کے جو ٹک ٹاک تھے، ٹک ٹاک کے ذریعے جو ان کی حوصلہ افزائی وہ کرتے رہے پی ٹی ایم کے لوگوں کی، اور اپنے لوگوں کو شرکت کی انہوں نے دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ الطاف حسین کی روزانہ جو پشتون قوم کے لیے جو ٹک ٹاک پر تقاریریں تھی، یا جو لوگوں کو میسج تھا، یا ان کی جو جانب سے جو ہمت افزائی کی جاتی رہی، اس میں بھی اس جرگے میں الطاف حسین صاحب کی کامیابی کا بھی بڑا حصہ ہے۔ تو جو ہی انور ترین نے یہ پیغام پڑھ کر سنایا اس پنڈال میں بانی متحدہ الطاف حسین کا، تو پورا پنڈال جو تھا تالیوں سے گونج اٹھا، سینکڑوں لوگوں نے کھڑے ہو کر تالیاں بجائی، ہزاروں لوگوں نے نعرے لگائے، اور پوری طرح سے یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا،